दहशतगर्दी की लहर से निपटने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब वज़ीर-ए-आज़म को। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफ किया जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के हालिया लहर और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को कैसे ख़त्म किया जाए, बड़ी मुलाकात में बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और सिपहसालार का दहशतगर्दी से निपटने का अज़म। शहबाज शरीफ का मुल्क के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को खिराजी अक़ीदत। ज़िला कुर्ब में मुल्क दुश्मनों के सिफाया दिफाए वतन पर 3 जवान कुर्बान। सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान फ़र्ज पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इंतहा पसंदों से हथियार और गोला बारूद बरामद। भागते दहशतगर्द अमन व अमान ख़राब करने के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्तफ़ा भाई की अपनी एक जमात है पाक सरज़मीन पार्टी, और उन्होंने ख़ुद ही यहाँ बता दिया कि कोई ऐसी मुलाकात इनकी किसी MQM वाले से नहीं हुई। ये जब मेरे पास आए और मैं आज इनके पास आया हूँ तो एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर है कि हमने सब ने मिलजुल कर आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर कराची के लिए, देखें एक लफ्ज़ मैं कह देता हूँ कि मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया। MQM के धड़ों के इंजमाम कमीशन गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पाकिस्तान हाउस आमद। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बना दिया गया। PSP अवामी मसाइल पर आवाज़ उठा रही है, हमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है। कराची में कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद मसीहा बनना पड़ेगा। गवर्नर की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता, लोग अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। ऐसे हालात, ऐसे मौके जब कौमों पर आते हैं तो वो कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत, कोई एक ग्रोह वो इन मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता। लोग आज जिस मसाइल में हैं वो अच्छा सुनना चाहते हैं, वो अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। आज जो अमन का गहवारा है इसमें हमारा हिस्सा है, हम इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया को बहा कर ले गया। हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को नए साल की आमद पर नया तोहफा। आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपये महंगा कर दिया गया। घी 75 और चीनी के 19 रुपये फ़ी किलो दाम बढ़ा दिए गए। कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 जनवरी 2023 से होगा। आम मार्केट में दालें, सब्ज़ी, फल समेत सब कुछ महंगा। चिकन की कीमत 450 तक जा पहुंची। अंडे 275 से 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे। तन ढांपना भी मुश्किल। लंडे में इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर भी भारी टैक्स आयद। और जो इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। पंजाब में जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया, ये क्या मामला है कि जब भी मंडी लगती है जरदारी साहब बोरियां भर के सिंध से पंजाब में आ बैठते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं। हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। बढ़ती महंगाई नामंजूर। PTI का आज से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है, महंगाई आसमान पर, लोगों को बिजली गैस नहीं मिल रही, मईशत की तबाही पर शहर शहर एहतजाज होगा। मुकामी क़यादत एहतजाज में शरीक होगी। PTI रहनुमा का कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अकेले अकेले नहीं, सब इकट्ठे जाएंगे। पंजाब में MPS को खरीदा जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी में जरदारी साहब नोटों की बोरियां लेकर पहुंच जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफा मंजूर करना, ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है। 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूँ और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। स्पीकर की इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI को ऐवान में वापस आने की दावत। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, एक एक करके आए, इकट्ठे इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। इकट्ठे आकर सबके इस्तीफों की बात करना दबाव समझता हूं। पार्लियामेंट बातचीत की जगह है। PTI वाले अपना मुद्दा वहां बयान करें। इस्तीफा मंजूर करना अहम मामला है, आम सी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI ने इस्तीफे देने हैं तो शौक से दें, ये संजीदा हैं तो KP असम्बली तोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी इमरान खान की बात नहीं मान रहे। इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब ने भी इमरान खान के खिलाफ चार्ज शीट दी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का रवैया जानिबदाराना है। इस्तीफे रोकना गैर कानूनी करार। PTI रहनुमा असद कैसर का राजा परवेज अशरफ पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहते हैं इस्तीफे इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, किसी तफरीह के लिए नहीं। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि ऐवान में ऐलान करने वालों के इस्तीफे मंजूर होंगे। कासिम सूरी बोले, सब MNAs ने ऐलानिया कहा हम इस्तीफे दे चुके हैं, अब हम गए तो कहते हैं हाथ से लिख कर इस्तीफा देना था। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान को अदालती महाज पर बड़ा धचका। शहबाज शरीफ की हक़ इज़्ज़त के दावे में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आयशा एक मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। मुल्क को दिवालिया देखने वालों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मईशत पर सियासत करने से परहेज़ करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं 4 साल में मुल्क में कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान के हालात गंभीर हैं, महंगाई को कम करने के इक़दामात जारी हैं। आयशा गौस पाशा का कहना है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब और चीन से $3 अरब के हसूल के लिए बात जारी है। हमें कभी उम्मीद है, इसी के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड वी विल द सिचुएशन विल बी बेटर। और हम कोई डिफ़ॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। दिसंबर जाते जाते भीग गया। मुल्क भर में नॉन स्टॉप रिमझिम। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और KP में बादल बरसे। आसमान से गिरती बूंदों ने हर शय निखार दी। कुदरत के नज़ारे और भी हसीन हो गए। बालाई इलाके फुल ठंडे, हर चीज़ बर्फ़ से ढक गई। मरी में ज़मीन पर सफ़ेद चादर बिछ गई। सयाहों के चेहरे खिल उठे। सवात, कालाम, कागान, बाबूसर टॉप पर आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद तीर चनासी में बर्फबारी में फंसने वाली 30 गाड़ियों को रेस्क्यू कर दिया गया। मुकामी अफराद और रेस्क्यू के एहलकारों ने सयाहों को बर्फ से निकाला। महफूज मुकाम पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िले इंतज़ामिया के इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे।
एक अजाब ख़त्म ना हुआ, दूसरा सरपरान पहुंचा। सैलाब से मुतासर बलोचिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुखियानी, नोशकी में ट्रक सैलाबी रैली में फंस गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से सैलाब मुतासरीन परेशान, तन ढांपने को कपड़े, पेट भरने को रोटी और सर छुपाने को छत नहीं। हुकूमत के दावे हकीकत का रूप ना धार सके। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में 5 माह बाद भी सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर में पेशरफ्त ना हो सकी। बच्चों की मौजें। पंजाब के स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 9 जनवरी को खुलेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक छुट्टियों में तोसी का फैसला स्मोक के पेश नज़र हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स में मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार रहेगी। धरना होगा, मरना होगा, गवादर हक 2 तहरीक के रहनुमा भी सड़कों पर। तहरीक के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के 4 रोज़ बाद सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। शहर और दीगर इलाकों में कारोबारी मराकज़ बदस्तूर बंद, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। ज़िला भर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। गवादर कोस्टल हाईवे पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा चल बसी हीरा बिन मोदी की उम्र 100 बरस थी। नरेंद्र मोदी की ट्विटर पैगाम के जरिए अपने वालिदा के इंतकाल की तस्दीक। हीरा बिन मोदी अहमदाबाद के अस्पताल में बुध के रोज़ से दाखिल थीं। भारत में एक और अदाकारा कत्ल। बंगाली अदाकारा रिया कुमारी को दौरान डकैती गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। रिया कुमारी को फैमिली के हमरा लूटने की कोशिश में गोलियां लगीं। पुलिस ने शक की बुनियाद पर रिया कुमारी के शौहर पर आकाश कुमार को हिरासत में ले लिया। ब्राज़ील के लेजेंड फुटबॉलर पहले 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अजीम खिलाड़ी पहले कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अहले खाना के मुताबिक ब्राज़ीलियन खिलाड़ी चंद हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पहले वो वाहिद फुटबॉलर थे जो 3 बार ब्राज़ीलियन वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। पाकिस्तान की मुर्दा विकेटें बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गई। बॉलर्स जोर लगाते रहे, कीवीज रन्स का पहाड़ खड़ा करते रहे। न्यूजीलैंड के बॉलर्स का स्पेल चौथे दिन के अख्ताम पर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। कौमी टीम ने 77 रन्स बना लिए। 97 रन्स की बर्तरी अब भी बाकी। कीवीज ने पहली इनिंग्स 612 रन्स पर डिक्लेयर की। केन विलियमसन पिच पर जमे रहे। पाकिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी मार दी। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की।